नमस्कार। आज का हमारा विषय है कक्षा 6 का पाठ नंबर 10 कृषिका करम वीरा। कृषिका होते हैं किसान, करम वीरा कर्म करने वाले वीर। इस पाठ में किसानों को कर्म करने वाले वीर कहा गया है। पाठ का मीनिंग है कर्म करने वाले वीर। सूर्य तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विप्लव जलम। इसका श्लोक नंबर 1 देख लेते हैं। कृषिका कृषि को नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। श्लोक नंबर 1 है इसका। सूर्य तप्तु, सूर्य तप्तु, तप धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का शब्द है ये तप्तु। तप्तु मतलब तपाए, लोट लकार में है ये। सूर्य तप्तु मेघा वा वर्षन्तु, वर्षन्तु भी लोट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। सूर्य तप्तु सूर्य तपाए, मेघा वा वर्षन्तु विप्लम जलम। मेघा बादल, वा अथवा वर्षन्तु वर्षा करें, विप्लम अत्यधिक जलम अत्यधिक जल बरसाएं। बादल या सूर्य बहुत ज्यादा गर्मी कर दे, बहुत ज्यादा तपाए, या फिर बादल अत्यधिक बारिश करें, जल बरसाएं। कृषिका कृषिकः, कृषि का स्त्रीलिंग शब्द है और कृषिकः किसान और किसान की पत्नी। नित्यम हमेशा, शीतकाले अपि कर्मठौ द्विवचन का शब्द है ये कर्मठा कर्मठौ। किसान और किसान की पत्नी हमेशा ही, चाहे अत्यधिक गर्मी हो, बरसात हो, नित्यम शीतकाले अपि सर्दी में भी, अत्यधिक कड़ाके की चाहे ठंड क्यों ना पड़ रही हो, उसमें हमेशा ये अपने कार्य में लगे रहते हैं। सूर्य चाहे अत्यधिक गर्मी करे, बादल जल बरसाएं, अत्यधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तब भी किसान और उसकी पत्नी हमेशा ही अपने कार्य में लगे रहते हैं। सेकंड नंबर श्लोक। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे गर्मी में, ग्रीष्म शब्द सप्तमी एक वचन का है। शरीरम शरीर को, सस्वेदम अब गर्मियों में क्या होता है, शरीर में पसीना ही पसीना बढ़ जाता है। शीते कंपमयम सदा, और सर्दियों में क्या होता है, कंपन, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कंपन पैदा हो जाती है, कंपकपी छूट जाती है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। लेकिन ये दोनों दंपति, किसान दंपति जो हैं, दोनों किसान पति पत्नी जो हैं, वो चाहे अत्यधिक गर्मी हो, पसीने से उनका शरीर चाहे भीग जाए, या शीतकाल में ठंड से कंपी ही क्यों ना छूट रही हो, लेकिन फिर भी हल और कुदाल लेकर अपने खेतों को जोतते हैं। थर्ड नंबर श्लोक है इसका। पाद्यो न पत्राणि शरीरे वसनानि नः। पाद्यो न पत्राणि, अब इनके पैरों में, मतलब जीवन कैसा है इनका, निर्धनता से भरा हुआ है। पाद्यो न पत्राणि, पैरों में पहनने के लिए क्या है, इनके पास जूते तक नहीं है। शरीरे वसनानि नो, और कृषक लोगों के वस्त्र तो अब जानते हैं कैसे होते हैं, तो शरीर पर पहनने के लिए ढंग के वस्त्र भी नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इनका जीवन जो है वो बहुत ही निर्धन और दुखों से भरा होता है, कष्टों से भरा होता है। सुखम दूरे तिष्ठति, सुखम सुख, दूरे दूर ही, तिष्ठति रहता है। सुख तो हमेशा इन लोगों से दूर ही रहता है। खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं, किसान पति पत्नी, जो हमेशा सर्दी गर्मी बरसात ठंड में पसीने में खेतों में अपने काम करते रहते हैं, उनको ना तो पहनने के लिए पाँव में जूते हैं और ना ही शरीर पर पहनने के लिए ढंग के वस्त्र हैं। उनका जीवन निर्धनता में व्यतीत होता है और सुख तो मानो उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम। उनका घर कैसा है, जीर्णम टूटा फूटा सा, वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, वो वर्षा का जो पानी होता है उसको वारितुम मतलब रोक पाने में भी, क्षमम ना नहीं रोक पाता है वो। उनका घर कैसा है, टूटा फूटा घर है जो वर्षा के पानी को भी रोक पाने में असमर्थ है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। फिर भी ये जो किसान लोग हैं, इनकी कर्म वीरता कभी नष्ट नहीं होती है। ये फिर भी इन चीजों से घबराते नहीं है। ये अपने कर्म, जो इनका कार्य है, उस कार्य में हमेशा ही ये डटे रहते हैं। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो सप्तमी द्विवचन का शब्द है। उन दोनों के, श्रमेण श्रम शब्द तृतीय एक वचन में बनता है, श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से क्षेत्राणि, क्षेत्र शब्द प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में आता है। ये क्षेत्राणि नपुंसक लिंग का शब्द है। ये
सस्य पूर्णानि, फसलों से भर जाती हैं सर्वदा हमेशा। तयो श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से। क्षेत्राणि, खेत। सस्य पूर्णानि, फसलों से हमेशा लहलहाते हैं। जब वो दोनों किसान दंपति, किसान पति पत्नी जब मेहनत करते हैं खेतों में तो उनके खेत लहलहाते हैं फसल से। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, वो धरती जो सूखी रुखी थी, जो कांटों से भरी हुई थी, कंकड़ पत्थरों से जो भरी हुई थी, वो उन दोनों के परिश्रम से बहुत ही सरस, बहुत ही सुंदर लगती है, उन दोनों की मेहनत से। इसका लास्ट श्लोक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ। शाक, साग सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्य सबके लिए, एव ही तौ, वे दोनों ही सबके लिए साग सब्जी अनाज दूध फल देते हैं। सुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ, और खुद हमेशा ही भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। नित्यम, हमेशा ही, क्षुधा भूख, तृषा आकुलौ, भूख प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। विचित्रो जनपालकौ, कैसे ये विचित्र लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं, कैसे हैं ये जनपालक जो दूसरों का भरण पोषण कर रहे हैं, साग सब्जियां फल अनाज दूध उगा करके दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी खुद भूख प्यास से व्याकुल होकर भी खेतों में काम करते हैं। कैसे हैं ये दूसरों का पालन पोषण करने वाले। तो ये था आपका लेसन कृषि का कर्म भी रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो में जो ये श्लोक थे वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।